हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पौधरों सा नमस्कार और सत श्री अकाल सलाम। जय हिंद तो करना बनता ही बनता है। देखो, जो कल मूवीज़ हमने डिस्कस करी थी उसमें दे कॉल हिम ओजी और जॉली एलएलबी थी, और कंतारा और ऑब्वियसली सनी संस्कारी की एडवांस बुकिंग के बारे में भी बात करी थी। अब क्योंकि कल डायनामिक्स चेंज होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होंगे, क्योंकि कंतारा को एक एज अ पैन इंडिया मूवी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसको स्क्रीन्स भी मिलेंगे, तो क्या इसका ओजी के ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्या जॉली जो अब स्टेबल होती हुई थोड़ी सी नज़र आ रही है, क्या उसके पास अब मौका नहीं मिलेगा और वो गिर जाएगी? और क्या कंतारा के अंदर जिस तरीके के रिव्यूज़ आ रहे हैं, और आगे हम बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो जेन्युइन है? और प्लस अगर वो जेन्युइन है तो क्या सन्नी संस्कारी कहीं पीछे रह जाएगी और उसके पास चांस ही नहीं होगा? ये सारी बातें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग के रिव्यूज़ अभी स्टार्टिंग के अंदर क्या आए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं दे कॉल हिम ओजी। इसका डे 7 है। कल भी 7 करोड़ किया था, आज भी 7 करोड़ किया। इंटरेस्टिंगली 155 करोड़ कल तक का टोटल, और आज हो जाता है 7 ऐड करके 162 करोड़ रुपीज़। 250 करोड़ भी इसने क्रॉस कर लिया, तो बन जाता है करीबन एक्चुअली 259 करोड़ रुपीज़ का वर्ल्ड वाइड टोटल भी। इसका बजट जो था वो 250 करोड़ था, उसको क्रॉस कर लिया। पर जितने भी समझदार लोग हैं उनको पता है कि बजट क्रॉस करने का मतलब पिक्चर चलना नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैसा कमाना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कल हमने इसका बिजनेस एनालिसिस किया था। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया तो चैनल पे जाओ, देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस मार्केट के अंदर एपी तेलंगाना ले लीजिए या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया ले लीजिए या ओवरसीज़ ले लीजिए, ये किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और कहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इसका जो प्रीक्वल है और जो सीक्वल है वो अनाउंस हो गया, जिसको देख के जो पवन कल्याण साहब के जितने भी फैंस हैं और जिनको लगता है कि हमें ऐसा ही देखना था, उनको हमें स्टोरी वोरी से कुछ खास मतलब नहीं। और इसी तरीके के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि मारो गोली स्टोरी वोरी को, मैं तो उनको देखने जाना था, हमने देख लिया। और इसी तरीके के स्टाइलाइजेशन में देखना था। हालांकि जो मूवी लवर्स हैं उनको इसके अंदर कोई सब्सटेंस दिखा नहीं था, तो उन्होंने इसके 7 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए, इस तरीके के अच्छी कैलकुलेशन रखी हुई है दिन के हिसाब से कि आ ही जाता है इतना कलेक्शन। ठीक है, तो अब कल मुझे ऐसा लगता है कि कंतारा की वजह से इसको डेंट आएगा। आगे हम बात करेंगे कि कंतारा का जो तेलुगु वर्जन है उसका एडवांस बुकिंग क्या आया है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आने की संभावना हो सकती है। जॉली एलएलबी 3 पहले देखो, कल ट्यूसडे था और ट्यूसडे वाले दिन ऑफर्स चलती हैं, जिसकी वजह से मंडे का 3 करोड़ रुपीज़ जो है इंक्रीज़ होकर 3.5 करोड़ हुआ, और अभी जो आज है वो 4 करोड़ हो गया। आज बहुत सी जगहों पे छुट्टी है और कल भी छुट्टी होगी, तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर और कोई पिक्चर नहीं रिलीज़ हो रही होती तो ये और आगे जाती। ठीक है, लेकिन आगे जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको लगेगा कि ये जॉली विल नॉट बी सो जॉली, और उसके साथ शायद आगे रोड़े लग सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अक्षय कुमार की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स नाउ दिस ईयर दे हैव क्रॉस्ड 100 करोड़, जो कि डिफ़िकल्ट काम होता है किसी भी एक्टर के लिए अचीव करना, कि जो भी पिक्चर आए वो 100 से ऊपर जाए, 150 करोड़ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर भी कर ले। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कंतारा चैप्टर 1 की। 8 करोड़ रुपए का कल मैंने आपको बताया था कि इसका एडवांस बुकिंग हुआ, और आज जो पॉजिटिव रिव्यूज़ पहले से ही आउट हो गए हैं उससे उत्तेजना और जागती है। ठीक है, तो कल की जो 2.5 लाख टिकटें बिकी, एवरेज टिकट प्राइस हालांकि हाई था 296 था। जो पॉजिटिव रिव्यूज़ यही आए कि जो ट्रीटमेंट है वो लार्जर देन लाइफ है। साथ में PS1 PS2 वाला फ्लेवर भी आपको मिलेगा, और एंड के जो 10 मिनट हैं वो शायद आपको उसी जोन के अंदर लेके जाएंगे जो कंतारा के अंदर थे, और मुझे उसी जोन से इशू था। ठीक है, तो आई होप कि वो इशू जिस तरीके से भगवान का रूपांतर दिखाया गया था कि कर्म कम और ज़बरदस्ती बॉडी के अंदर घुस जाना और उसके बाद फिर डेमी गॉड बन जाना, उससे तकलीफ़ थी मुझे। वो मेरी पर्सनल तकलीफ थी, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है कि गॉडली चीज़ दिखाई, फिर वो एक इंसान 1900 करोड़ों को मार देगा और यही गॉड है, तो मेरे ख्याल से फिर शायद आपको पसंद आ जाएगी। अगर आप इसके डीपर मीनिंग में जाते हो या फिर गॉड के ट्रू सेंस के अंदर जाते हो तो शायद आप उसमें और डीपर मीनिंग देखने की कोशिश करोगे। मूवी शूवियंस ने हालांकि बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी हमेशा ही दिखाई है, और ये बताया है कि जहाँ कंतारा बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके की फिल्म थी फर्स्ट 3/4 ऑफ द पार्ट, और लास्ट के जो 1/4 पार्ट था उसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि आप बहुत मंत्रमुग्ध हो गए हैं। लेकिन ये डिस्कनेक्ट आपके दिमाग में रहता है आफ्टर यू लीव द थिएटर, बिकॉज थिएटर में रहते रहते तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आप उस जोन में चले जाते हो, बोल दो क्या ही बना डाला। तो आई होप कि ये उस तरीके का रिफ्लेक्शन ना हो, और क्योंकि 99.99% को पहली मूवी बहुत अच्छी लगी है, उनके लिए लास्ट सीन भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया है। मैं एक आउटलायर हूँ कि मुझसे नहीं कनेक्ट कर पाया वो सीन या फिर वो
वे जो सीन के अंदर जो गॉडली पावर आई हैं वो मैं ही शायद पागल हूँ, ठीक है। तो जिन लोग जो मेरे जैसे पागल हैं वो शायद इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, पर अदरवाइज़ मेरे ख्याल से ये जो इतना ज़्यादा पॉजिटिव वेव आ गई, इतना ज़्यादा पहले क्योंकि अच्छी पिक्चर चल गई और एक किस्म का ये सीक्वल तो नहीं प्रीक्वल है बट एक सीरीज़ का पार्ट बन जाता है, तो 18.5 करोड़ रुपीज़ का एडवांस बुकिंग आता है। 4 करोड़ रुपए इसमें हिंदी का कलेक्शन है। 7 लाख टिकट बेच चुका है और एवरेज टिकट प्राइस भी थोड़ा रिड्यूस हुआ है, 296 से ड्रॉप होकर 286 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो अच्छा कलेक्शन यहाँ पर आ चुका है इसका, और ये अच्छा खासा बड़ा ओपन लेगी क्योंकि इसकी ब्लॉक टिकट्स भी जो हैं जिनमें आप कह सकते हैं एग्जिबिटर्स को भरोसा है कि लोग आएंगे वॉक इन देखेंगे, और छुट्टी वाले दिन वॉक इन बहुत होते हैं। वो 30 करोड़ रुपीज़ की ब्लॉक टिकट्स हैं, विच मीन्स आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये 45 करोड़ से 50 करोड़ रुपीज़ पे ओपन भी करे, ऐसा कर सकती है। बट उसके बाद फिर मेरिट पे जाना होगा। अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो में पॉजिटिविटी जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वैसी ही आएगी तो फिर सनी संस्कारी को थोड़ी डिफिकल्टी होगी। बट हैविंग सेड दैट, सनी संस्कारी को भी बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले क्योंकि इसका भी स्क्रीनर हुए हैं जैसे कंतारा के हुए, और वहाँ पर भी मेकर्स को एक लाइट हार्टेड सी जो ना कोई ज्ञान देती है, ना कोई आपको देशभक्ति सिखाती है, ना कोई आपको इंसानियत सिखाती है, ना आपको ये कोई कहते हैं ना कि गॉड चीज़ दिखाते हैं, ये आपको बस हंसते हुए लेके जाती है और हंसते हुए वापस लेके आ जाती है। इसका काम ही ऐसा होता है इस तरीके की मूवी का, फैमिली ओरिएंटेड मूवी, थोड़ा बहुत मसाला डाला और उस तरीके से आपको एंटरटेन किया। और अगर मैं एक्टर की बात करूं और मैं प्रोडक्शन हाउस की बात करूं तो ये जो एक किस्म की आप कह सकते हैं ट्रायोलॉजी है, हाँ भी और ना भी, क्योंकि अगर हम बोले हमटी डमटी की दुल्हनिया इस तरीके की अगर हम बात करें, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, ये उसी के जोन के अंदर जाती हुई है जहाँ पर आपको थोड़ा सा टियर 2 का फ्लेवर भी मिलता है। तो 80 लाख इसने कल तक किया था, आज इसकी ठीक ठाक जंप आके 2.5 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग करती है और 70,000 सॉरी का टिकट्स जो है इसने बुक कर लिए, और एवरेज टिकट प्राइस इसका 253 रुपीज़ है। जो ब्लॉक टिकट्स हैं इसकी 4.25 करोड़ हैं, इंडिकेटिवली सेइंग ये 8 करोड़ रुपए के आसपास या 9 करोड़ रुपए के आसपास ओपन होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक इसका जो आया, जिस तरीके के रिव्यूज़ आ रहे हैं, अगर वैसे ही चलता रहा तो विद गॉड ग्रेस ये हो सकता है डबल डिजिट के ऊपर भी ओपन करे। बाकी ये जो दोनों मूवीज़ में से ज़्यादा बाजी कौन मारेगा वो फ्लेवर ऑफ द सीज़न के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। एक टाइम था जब फैमिली मूवीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती थी, आजकल गॉडली गॉडली वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं। और इसका एक रीज़न भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत से ऐसे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ऐसा लगता है कि हम शायद वो गॉड वाली भावना या फिर वो संस्कार अपने बच्चों में नहीं डाल पाए क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होनी शुरू हो गई। तो चलो मूवी के माध्यम से शायद कोई बच्चा कुछ एक चीज़ पिक कर लेगा हमारे रिलीजन के बारे में कुछ ऐसा, और वो एक अच्छी सोच है मुझे लगता है। बट ये कि ये सही स्पिरिट में दिया गया हो, क्योंकि मुझे कंतारा के फर्स्ट में अभी भी आई एम नॉट कन्विंस्ड। बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें मैं कन्विंस्ड हूँ, जैसे कि कार्तिकेय बहुत ज़्यादा मैं कन्विंस्ड हूँ, कल्कि मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ, मैं इवन अखंडा में कन्विंस्ड हूँ। मैं कंतारा में इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं हुआ था। अगेन पर्सनल प्रॉब्लम, मैं पागल हूँ और मेरे जैसे थोड़े बहुत ही पागल हैं, 1%, 0.1%, बट लार्जली लोगों को पसंद आई थी। तो नंबर तो ये ड्राइव कर लेगी, और ये कोई बहुत महंगी पिक्चर नहीं है, ये 100 करोड़ रुपए में बनी है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को महंगी भी की है। तो होमबले ने तो काफ़ी ज़्यादा वो बना लिया है पैसा। अब पब्लिक को जो है अपना प्यार दिखाना है और इसको फिर से सुपर हिट कराना है। लेट्स सी ये कैसे निकलती है। आई विल बी वेरी क्रिटिकल, एनी गॉडली थिंग आई विल बी वेरी क्रिटिकल। नॉन गॉडली के फ़र्क नहीं पड़ता, वो एंटरटेनमेंट के लिए लार्जली होती हैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।